नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बाल बाल बचे मुख्यमंत्री लिफ्ट से गिरने पर कुल 8 घायल। झामुमो भाजपा पर टिप्पणी छोड़कर अपने प्रत्याशी के लिए करे कार्य, कहा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने। और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा युवा मोर्चा ने दिखाई ताकत, सभी मंडलों में निकाली गई बाइक रैली। और अब खबरें विस्तार से। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत रामादा होटल में उस वक्त हंगामा सा मच गया जब लोगों को यह पता चला कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होटल के छठे माले के लिफ्ट से सीधे नीचे गिर पड़े हैं। खबर मिलते ही होटल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री होटल के छठे माले में ठहरे हुए थे और अपने चुनावी कार्यक्रम के लिए दोपहर के लगभग 12 बजे होटल से नीचे लिफ्ट से उतरने लगे। ज्यादा लोग होने के कारण मुख्यमंत्री तथा उनके साथी 2 अलग अलग लिफ्ट से नीचे उतरने लगे। इतने में ही मुख्यमंत्री के बगल के लिफ्ट में वजन ज्यादा हो गया, जिससे स्लिंग टूट गया और लिफ्ट छठे माले से सीधे नीचे आकर गिरा। इस दौरान मुख्यमंत्री बगल के लिफ्ट में होने से बाल बाल बच गए, परंतु उस लिफ्ट में सवार 8 व्यक्ति बुरी तरह चोटिल हो गए, जिसमें मुख्यमंत्री के पीए, बिष्टुपुर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार तथा एक पत्रकार भी शामिल है। घटना के तुरंत बाद ही सभी घायलों को वीआईपी गाड़ियों से टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी इलाजरत हैं। फिलहाल सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। रुके हुए थे, वहाँ से अभी हम लोग जैसे निकलने लगे। अरे ये है एक लिफ्ट में गिरिजी सदस्य आ रहे थे और क्या गड़बड़ी हुई क्या नहीं हुई नहीं कह सकता, लेकिन पता चला कि वहाँ जो एलिवेटर था वो अचानक उसमें कुछ खराबी आई और वो अचानक नीचे आराम से गिरी। कितने लोग घायल हैं? और उसी पर जो 7-8 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे अस्पताल में, चोट के साथ जैसे तो थोड़ा सा चोट है, वो सारी चीज़ें डॉक्टर चेक करने के बाद ही बात बता पाएंगे। और जहाँ तक अभी है सब मतलब आउट ऑफ डेंजर है। पूरा जेल के लोग ठहरे हुए वहाँ पर, आप भी बाल बाल बचे हैं। इस वक्त आप कहाँ थे? नहीं, हमारे साथ किसी तरह का कोई ऐसा घटना नहीं घटा। हम लोग सुरक्षित मैं थे, हमारे विधायक के साथ में थे। ये दूसरे लिफ्ट में ये घटना घटी है जहाँ पर बाकी सदस्य। किस फ्लोर पे से ये? 6। होटल को बने हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और वो होटल की लिफ्ट का सीधा टूट के गिर जाना ये बताता है कि ये जान माल की सेफ्टी का कोई इन्होंने उपाय नहीं किया है। क्योंकि लिफ्ट गिरती नहीं, रुक जाती, क्योंकि उसमें इतना मजबूत ये होता है, वायर होता है, वो रुक जाता। लेकिन चूंकि लिफ्ट सीधे धड़ाम से गिर गई है और 1 फ्लोर भी नहीं जाकर 6 फ्लोर से सीधा जमीन में गिरी है। हम और माननीय मुख्यमंत्री दूसरे लिफ्ट से उतर रहे थे और ये लोग दूसरे लिफ्ट से उतर रहे, सामने वाले लिफ्ट से, और अचानक इतनी तेज गति, इतनी तेज आवाज हुई है जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि कितना जो है लोगों को चोट लगी। हाँ, हम भी कितने लोग? हाँ, देखिए यदि उनके जगह यदि हम लोग की लिफ्ट टूटती तो हम लोग का भी यही हर्ष होता, और उनकी लिफ्ट टूटी है तो उनका ये हर्ष हुआ है। लेकिन ये पूरा सेफ्टी नॉर्म्स का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन। हम 8 से 9 लोग घायल हैं, जिसमें वो थाना प्रभारी भी घायल हैं, आपके पत्रकार भी घायल हैं, और जो हमारे पार्टी समर्थक हैं, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के लोग भी घायल हैं। दूसरी जो अपोजिट लिफ्ट थी उसमें क्योंकि ज्यादा आदमी नहीं जा सकते मुख्यमंत्री साहब के साथ, तो उसकी दूसरी लिफ्ट में जो है आदमी ओवरलोड हो गए और वो जो है अचानक जो है वहाँ पर आवाज आई। हम लोग वहाँ पर खड़े हो गए क्योंकि हम लोगों को जगह नहीं मिली। हम लोग खड़े हो गए वहाँ के, जब लिफ्ट आएगी तो हम लोग जाएंगे। तो अचानक से वहाँ पर आवाज आई धड़ाम से और लोगों की चिल्लाने की आवाज आई। तो लोगों की चिल्लाने की आवाज आई, हम लोग लिफ्ट से सीढ़ियों से भाग के नीचे उतरे तो देखे जो है लिफ्ट जाम था उस टाइम में। फिर उसको किसी तरीके से कोशिश करके खोला गया तो देखा वहाँ पर जो है काफी 8 लोग थे, 8-9 लोग थे, धुआं हो गया था। उनको निकाल के जल्द से जल्द हम लोगों ने जो है ना, माननीय मुख्यमंत्री ने भी बल्कि और विधायक साहब ने भी अपने हाथों से मरीजों को उठा के जल्दी जल्दी गाड़ियों में डाला और जो है अपनी जिनकी भी गाड़ियाँ थी, जो भी गाड़ियाँ थी वीआईपी गाड़ियाँ, सबसे भेजा हम लोगों ने, जल्द से जल्द टीएमएच भेजा उन्हें और सारी वीआईपी गाड़ी में आया था। और उधर झामुमो अपने प्रत्याशी को जीत दिलवाने के लिए कार्य करे, न कि भाजपा पर टिप्पणी करे। ये बातें भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने एक वार्ता के दौरान कही।
वार्ता के दौरान अमरप्रीत सिंह काले ने कहा है कि जमशेदपुर लोकसभा सीट का चुनाव अब अपने अंतिम दौर पर आ गया है। भाजपा की लहर हर जगह दिख रही है। उन्होंने बताया है कि झारखंड में 4 सीटों पर मतदान हो चुका है और सभी सीटों पर भाजपा की जीत तय है। यही नहीं बल्कि झारखंड के सभी सीटों पर भाजपा अपना परचम लहराएगी और यही जीत भाजपा के जमशेदपुर के प्रत्याशी विद्युत वर्ण महतो भी दर्ज करेंगे। वहीं उन्होंने विरोधी दल झामुमो पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि झामुमो के प्रत्याशी लोगों के बीच अपने किए गए कार्यों का बखान करने के लिए पर्ची बंटवा रहे हैं और भाजपा पर रोजाना टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने झामुमो को नसीहत देते हुए कहा है कि झामुमो भाजपा पर टिप्पणी कसना छोड़कर अपने प्रत्याशी के लिए कार्य करे। वहीं उन्होंने सांसद डॉक्टर अजय कुमार पर यह निशाना खड़ा करते हुए कहा है कि सांसद महोदय को जनता को यह बताना चाहिए कि जो उन्होंने चुनाव से पहले किया है, वायदा किया था, क्या उन्होंने उसमें से एक भी वायदा पूरा किया है। लोकसभा चुनाव अब अंतिम दौर पे, अंतिम मुकाम पे आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की लहर चारों ओर दिखाई दे रही है। पूरे झारखंड में 4 लोकसभा पे जहां पर चुनाव हो चुके हैं, चारों में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और 14 की 14 सीटें, हम पहले भी कह रहे थे तो लोग इसे विश्वास नहीं कर रहे थे। 14 की 14 झारखंड की लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी में जनता उनकी झोली में डालने वाली है। जमशेदपुर लोकसभा भारी मतों से हम जीतने वाले हैं। हमारे सामने कोई दूसरा व्यक्ति दिख नहीं रहा है, दूसरा दल दिख नहीं रहा है। कम से कम भी अगर हम जीतेंगे तो 1 लाख से अधिक वोट से जीतेंगे। और जो हमारे कुछ विशेष स्थानीय दल के जो नेता है गण हैं और लगातार पर्चियां बंटवा रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ना कुछ आरोप व्यक्तिगत तौर पे लगा रहे हैं। तो मेरा उनसे सुझाव होगा कि चुनाव अंतिम मुकाम पे आ गया है, बेहतर होगा और चुनाव प्रबंधन में लगे और अपने प्रत्याशी के लिए कार्य करें। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सांसद डॉक्टर अजय से कुछ प्रश्न करना चाहती है। उन्होंने जो जनता को विश्वास दिला करके वोट लिया कि यहाँ पर वो इंस्टीट्यूट लाएंगे, एजुकेशन हब बनाएंगे, नए उद्योग लाएंगे, हॉस्पिटल्स लाएंगे, क्या एक भी वायदा उन्होंने पूरा किया या करने का प्रयास किया इन दिनों में, 3 सालों में? यहाँ के मजदूरों के लिए, बढ़ रहे अपराध के लिए, यहाँ पर बेरोजगारी जो बढ़ रही है, नौजवानों के पास में रोजगार नहीं है, इसके लिए क्या कभी उन्होंने लोकसभा में कोई प्रश्न उठाया? उन्होंने कितने क्वेश्चंस लिखे ये वो बताते हैं। यहाँ पर बंद पड़े केबल कंपनी के लिए, यहाँ पर बंद पड़े अन्य उद्योगों के लिए, यहाँ पर रोजगार की संरचना हो, उद्योग आए, इसके लिए उन्होंने लोकसभा में कितनी बार क्वेश्चन उठाए, यह उनको बताना चाहिए। वहीं इस बैठक में शामिल झारखंड के पूर्व डीजीपी बीडी राम ने बताया कि देश की जनता परिवर्तन चाहती है और देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी को देखना चाहते हैं। उन्होंने जनता को आश्वासन देते हुए कहा है कि देश की जनता की मोदी जी से कई आशाएं हैं और भाजपा की जीत से देशवासियों की सभी आशाएं पूर्ण होंगी। वहीं उन्होंने पूर्व में भाजपा के साथ नक्सलियों के साथ गांठ के सवाल पर कहा है कि भाजपा कभी भी नक्सलियों का साथ नहीं देती है और न ही लेती है और ये बातें सरासर गलत है। देश में जो चुनाव हो रहा है एक परिवर्तन के लिए हो रहा है। झारखंड में भी जो चुनाव हो रहा है वो एक परिवर्तन के लिए हो रहा है। देश की पूरी जनता परिवर्तन चाहती है और देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी को देखना चाहती है। नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति उनकी आसक्ति है, वे उन्हें आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनते हैं तो उनकी आशाओं और आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति होगी। देश में एक खुशहाली का माहौल आएगा, देश तरक्की और प्रगति के रास्ते पर चलेगा, देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इत्यादि की जो समस्याएं हैं उस पर नियंत्रण पाया जा सके। मुझे तो हास्यास्पद लगता है यह आरोप है कि नक्सलियों का जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और कम से कम मुझे तो नहीं मिला। और उधर चुनावी प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक पार्टियों ने जमकर प्रचार प्रसार किया। इसी के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों में बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा मोर्चा ने भी हिस्सा लिया। गौरतलब है कि 17 अप्रैल को झारखंड में 6 लोकसभा सीटों
के लिए मतदान होना है, जिसमें जमशेदपुर लोकसभा सीट भी शामिल है। और इसी के मद्देनजर भाजपा ने प्रचार के आखिरी दिन सभी मंडलों में बाइक रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान इन्होंने हाथों में भाजपा के झंडे लेकर विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया तथा लोगों से भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को जीत दिलाने की अपील भी की। नरेंद्र मोदी के पक्ष में युवा मोर्चा की तरफ से हम लोग मोटरसाइकिल रैली निकाले हैं। लगभग कितने मोटरसाइकिल शामिल हैं? 350-400 गाड़ियों में युवा मोर्चा के सदस्य, पूरा बारीडी मंडल, हम लोग युवा मोर्चा क्षेत्र भ्रमण के और विद्युत महत्व के लिए वोट। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक? मोदी जी की लहर चारों तरफ आपको दिख रही होगी और जीतेंगे हम लोग और भारी बहुमत से जीतेंगे। और उधर साक्षी नर्स क्वार्टर के सामने डंपर चालक की लापरवाही के कारण पत्थर से लदा डंपर वल हाईवे में टक्कर हो गई। इस टक्कर में डंपर पर सवार 2 व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना के बाद डंपर चालक अपना डंपर छोड़कर घटनास्थल से भाग गया। एमजीएम अस्पताल में इलाजरत पतमदा लावा गांव निवासी सृष्टि सिंह सरदार ने बताया है कि उनके गांव में शिव जी की मेला लगी हुई थी। उस मेले में उनका एक डंपर चालक सिपाही के साथ मित्रता हुई। उसके बाद सिपाही ने उनके ही गांव में शराब पीकर उसके बाद पत्थर से लदे डंपर लेकर आदित्यपुर जाने लगा। उस दौरान सिपाही ने उसे और उनके एक और साथी संजय कुमार को अपने डंपर में बिठा लिया। यह बोलकर कि वह उन दोनों को आदित्यपुर से घुमाकर ले आएगा। आदित्यपुर जाने के क्रम में ही सिपाही कई बार अन्य गाड़ियों को टक्कर मारते मारते बचा। अंततः साक्षी नर्स क्वार्टर के सामने एक हाईवा को टक्कर मार दिया, जिसमें वे दोनों फंसे रह गए और बुरी तरह जख्मी हो गए। उन दोनों को डंपर से निकालने के बजाय डंपर चालक डंपर छोड़कर भाग गया। इस दौरान हाईवा चालक अजीत नंदी व खलासी कृष्णा बारिक की इंसानियत जागी और वे लोग उन दोनों को डंपर से किसी तरह बाहर निकाले और इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर काफी देर तक ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा रही गई। घर आया था तो मेला देखने। क्या मेला था? क्या हुआ फिर? यहाँ एक्सीडेंट कैसे हुआ ये बताइए। एक्सीडेंट तो यह जानी नहीं जो मौत खाया से। के मौत खाए से? ड्राइवर मौत खाए से। ये ड्राइवरे मारा है उसको, पत्थरे गाड़ी मारा धक्का। अभी कहाँ है ड्राइवर? भाग गया। आदित्यपुर ले जा रहा था माल। पी के पूरा डगमगा के आ रहा था, पूरा समझ में नहीं आया। हम गाड़ी ब्रेक ले लिए, तब तक देख रहे मेरे ओर आया, तो मेरे ओर आया तो मैं बायां से दहना कर लिया गाड़ी। तो दहना कर लिया तो हमरा 100 में मारते मारते बच गया, हमरा चक्का में वो ठोक दिया पूरा डायरेक्ट, अचानक बायां एकदम पूरा डाल दिया। तो उसका बाद डालने का बाद वो भाग गया। मैं उसको पूछा कि आपका ड्राइवर खलासी को बचाओ और उसका बाद भागो, तो उसने बोला कुछ नहीं, तुरंत भागना चालू। फिर मैं देखा ये लोग बचाओ बचाओ कर रहा। हम लोग हिम्मतदार वाला आदमी है, किसी को जान पर खेल बचाने वाला। ये लोग गाड़ी में फंसा हुआ था सर, ये लोगों को हम बचाए हैं पूरा टान के घींच के। पहले प्रशासन को फोन किए। आपका कौन गाड़ी है? हमारा हाईवा है। वो वाला डंपर है। प्रशासन को फोन किए, जब प्रशासन आए तो साथ में मिल के ये लोगों को हम निकाले। और उधर परसुडी बिरसा नगर व बुड़ाम में एक 9 वर्षीय बालक समेत कुल 3 लोगों को सर्प ने डस लिया। सभी का एमजीएम अस्पताल में इलाज कराया गया। इलाज के बाद तीनों की स्थिति सामान्य हुई। गर्मी में जहां सभी जीव जंतु ठंडक की तलाश ढूंढकर जगह की तलाश में रहते हैं, वहीं धरती की गर्माहट से बचने के लिए सांप भी ठंड की तलाश में अपने बिल से बाहर निकलकर ठंड जगह अपना आसियाना बना लेते हैं, जिससे कभी कभी इंसान के साथ सामना होने पर वे इंसान को डस लेते हैं। इसी तरह की पहली घटना परसुडी मकदमपुर की है। मकदमपुर रेल फाटक के सामने रेल पटरी का काम चल रहा था, जिसके लिए वहां गड्ढे खोदे गए थे। वहीं पानी का जमाव भी हो गया था। वहां 9 वर्षीय मोहम्मद हासिम शौच के लिए गया था। उसी दौरान एक सांप ने उसे डस लिया। जब परिजनों को पता चला तो वे लोग उस बालक को एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए। पीला रंग का सांप है। क्या कर रहे थे? वो गड्ढा का अंदर में था, ये पानी कचड़ा पानी में था, ये भाग नहीं गया था गड्ढा ऊपर इतने से था। जिस भी गाड़ी रेल का पटरी बैठा रहा साफ सुथरा हो रहा रेल के फाटक के सामने, तो 2 मिनट छोड़ के रेल के फाटक। कहाँ पर है? मकदमपुर परसोडी इलाका। वहीं दूसरी सर्पदंश की घटना बिरसा नगर की है। बिरसा नगर निवासी रोशन कुमार अपने घर के सामने ईंट हटा रहा था कि उसे
ईंट के सामने आशियाना बनाए सर्प ने उसके पैर में डस लिया। उसके बाद उसने सर्प को देखा और उसे मार दिया और अपने परिजनों की मदद से अपना इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया। वहीं यह भी सूचना मिली है कि बोड़ाम में ईंट भट्टा में काम करने वाले छत्तीसगढ़ी निवासी कामेश यादव को भी भट्टा में काम करने के दौरान सर्प ने डस लिया। उसका भी एमजीएम अस्पताल में इलाज कराया गया। घर के सामने में, अपना घर के सामने में क्या हुआ था? ऐसे ही कुछ काम कर रहे थे, ईटा हटा रहे थे ना, अचानक आके पैर में लगी। कितना देर पहले? ये तो आधा घंटा पहले ईटा हटा रहा था। हाँ, ईटा हटा रहे थे, अचानक आके। और उधर शराब के आदि व मानसिक रोग से ग्रसित रिक्शा चालक सीताराम डेरा होम पाइप निवासी गुजड़े भुइया ने आत्महत्या की नीयत से अपना गला व हाथ को स्तूरे से रेत लिया। जब घर वालों को घटना की जानकारी हुई तो वे लोग उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में कराए। होम पाइप निवासी गुजर भुइया का विवाह 5 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके शराब पीने की बहुत बुरी लत है। वह रिक्शा चलाता है, रिक्शा की सारी कमाई वह शराब में उड़ा देता है। इतना ही नहीं, शराब पीने की लत के कारण अब उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई है, जिसके कारण उसकी पत्नी 2 वर्ष पूर्व उसे छोड़कर अपने मायके चली गई, जिससे वह और भी परेशान रहने लगा। इसी पत्नी पीड़ा के कारण गुजर शराब के नशे में खुद को घर में अकेला पाकर आत्महत्या के नियत से अपने कमरे में बंद कर अपना गला व हाथ को स्तूरे से रेत कर खुद को जख्मी कर दिया। जब उसकी मां सानू भुइया ने उसे जख्मी हालत में देखा तो पड़ोसियों की मदद से उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया। बेटा का कौन का? झूठ मूठ का बोलो, उसका दिमाग सही नहीं है। दिमाग इसका खराब है। बहुत दिन से और दबाया था, ये लेकर 2 साल हो रहा है। ओहो। हाँ, नहीं तो क्या, इसका दिमाग मत। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बाल बाल बचे मुख्यमंत्री लिफ्ट से गिरने पर कुल 8 घायल। झालमो भाजपा पर टिप्पणी छोड़कर अपने प्रत्याशी के लिए करे कार्य, कहा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने। और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा युवा मोर्चा ने दिखाई ताकत, सभी मंडलों में निकाली गई बाइक रैली। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokmanya.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी की तरफ से नमस्कार।